आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं, हो सकता है आपने अपनी रिसर्च कर स्टॉक्स पिक करे हो, आपने फंडामेंटल एनालिसिस करी, बट क्या उन स्टॉक्स को खरीद लेना चाहिए, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने, किसी रिश्तेदार ने, या फिर किसी न्यूज़ चैनल पर आके किसी ने कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन दी, क्या उस स्टॉक में निवेश करने से आपको फायदा होगा या नुकसान हो सकता है। आज हम ये समझेंगे कि स्टॉक्स को पता कैसे लगाते हैं कि क्या इन स्टॉक्स में निवेश करना फायदेमंद है या फिर नुकसान का सौदा है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कल विभू को एक होमवर्क दिया था। होमवर्क ये था कि आपको निफ्टी 500 में से कुछ स्टॉक्स पिक करने हैं। तो हमने बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बोला था, ऐसे स्टॉक ढूंढो जिसमें पी रेशियो कम हो, ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जिसमें डेट टू इक्विटी कम हो। तो पहले तो विभू ने कुछ स्टॉक्स निकाले, आपने कुछ स्टॉक्स निकाले? यू हैव अ लिस्ट, ओके। तो आप नाम बोलते जाइए। पहले तो मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाऊंगा, एंड देन उनकी पहले हम फंडामेंटल्स देखेंगे, फिर हम टेक्निकल्स देखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा हो सकता है और उसके ऊपर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या मैंने देखा, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, आप स्टॉक्स बोलते जाओ, मैं यहाँ पे पहले ऐड कर रहा हूँ। बोलिए। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक मिनट। ओके। तो आपको ना अगली बार से जो भी करना है ना, आपको ये भी देखना है कि उसका यहाँ पर सिंबल नेम क्या है। तो सिंबल नेम भी होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यही होगा। ठीक है, उसका प्राइस लिख दिया करो जिससे आसानी हो देखने में। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL। ठीक है, नेक्स्ट। सन टीवी नेटवर्क। ये तो आज ही 2% बढ़ गया आपका IGL। सन टीवी तो वैसे ही ना है, मैं देखने से पहले बोल रहा हूँ नहीं खरीदेंगे हम। ठीक है, आगे। करोड़ व्यास बैंक। ठीक है, नेक्स्ट यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक। अच्छा, ठीक है, यही है क्या? CUB यही होगा। आपको प्राइस लिखना है अगली बार से। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट ग्लेन मार्क लाइफ साइंस। अच्छा, ठीक है, अच्छा निकाला। ठीक है, ग्लेन अच्छा निकाला आपने, बहुत बढ़िया निकाला। मैं बिना अभी देखे बोल रहा हूँ, हमने अच्छा निकाला। नेक्स्ट। अवंती फीड्स। अवंती फीड्स में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। रीज़न मैं बता देता हूँ, ये फिश बेचते हैं तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब नॉनवेज वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता मैं। नेक्स्ट। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ठीक है, गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, ये दो अलग अलग कंपनियां। ठीक है, नेक्स्ट। यूटी एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। UTI एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। ये मिल गई AMC। ठीक है, ये BSE हटा दो, NSE डाल दो, एक ही बात है। बस। ठीक है, भाव अलग अलग है। ठीक है, यही डाला आपने? हाँ। ठीक है, आपने कुछ नहीं निकाले हैं, मैंने आपके कहने पे लिख दिए। शुरू करते हैं। पहले एक बार ना दोबारा से आपने क्या ठीक फंडामेंटल एनालिसिस करी है नहीं करी, चार्ट पर जाने से पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, तो बजाज होल्डिंग से शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या होता है, जब हम चार्ट देखते हैं विभू, हम यहाँ पे टाइम फ्रेम देखते हैं अलग अलग। ठीक है, डिपेंड करता है हमारा होराइजन कितने टाइम पीरियड का है। मुझे अगर कुछ हफ्तों से लेके महीने तक के लिए स्टॉक को रखना है तो मैं डेली टाइम फ्रेम देखूंगा। ठीक है, अगर मुझे एक दिन के लिए रखना है तो मैं 5 मिनट से लेके 15 मिनट देखूंगा। अगर मुझे एक दिन से लेके 2-3 दिन रखना है तो हो सकता है 15 मिनट से लेके 4 घंटे तक का चार्ट देखूं, डिपेंड ये करता है। तो मैं जनरली डेली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, एक कैंडल दिखाती है एक दिन का मूव। अच्छा, एक दिन में क्या हुआ। ठीक है, तो अब हम जब यहां पर देखते हैं तो क्या हो रहा है, अभी इस स्टॉक को देखते हैं। ये स्टॉक इस वक्त खरीदने वाली पोजीशन में नहीं है। अगर मैं एक वैल्यू इन्वेस्टर हूं तो मैं इस जोन तक का वेट करना चाहूंगा, इस जोन के आसपास मैं इसे खरीद सकता हूं क्योंकि ये था लास्ट सपोर्ट। अभी क्या है कि स्टॉक गिर ही रहा है, पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं गिर ही रहा है, गिर के चलना नहीं शुरू हुआ। तो जब तक गिर के चलना नहीं शुरू होता हम नहीं खरीदते। अच्छा, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, वी डू नॉट बाय अ फॉलिंग स्वॉर्ड। जो गिर रहा है उसे नहीं खरीदेंगे। अगर खरीदेंगे भी तो फिर ऐसे जोन पर खरीदेंगे जहां पर हमें लगेगा यहां से चल सकता है, ये इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन था, यहां पर पहले भी सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहां से यहां तक गिरा था, फिर ऊपर भाग गया।
बट बात यह है कि आप चाहो तो एक वॉच क्वांटिटी रख सकते हो। अब वॉच क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि मुझे खरीदना तो 5 लाख से है, बट मैं 10-20 हजार का डाल के छोड़ देता हूँ। अच्छा। नीचे आएगा तब खरीद लूंगा। अच्छा ठीक है। तो इसे हम वॉच क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बजाज होल्डिंग मुझे पता है क्योंकि कल हमने बजाज होल्डिंग की बात करी थी। अच्छा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, ये स्टॉक इसने निकाले, हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, हम सिखा रहे हैं, सिर्फ लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है। तो कोई भी स्टॉक की यहाँ पे बात होगी, इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। ठीक है, तो बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये 8134, यहाँ पर भी भाव वही आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने इसमें क्या क्या देखा? आपने एक देखा पी रेशियो, और एक आपने क्या देखा? डेट टू इक्विटी। डेट बहुत कम है, ये बहुत अच्छी चीज होती है। मतलब अगर आपने ये स्टॉक निकाला है तो मैं भी इसे वॉच क्वांटिटी के लिए खरीदना चाहूंगा। मेरे लिए पी रेशियो भी इतना मैटर नहीं करता, अच्छा, जितना मेरे लिए डेट मैटर करता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी, आप सोचो एक आदमी को काम करना है, अगर उसके ऊपर ये बोझा हो कि मुझे इस महीने ये ईएमआई देनी है, इसका इंटरेस्ट देना है, तो वो खुल के काम कर पाएगा? जिसके पास ना के बराबर डेट है या डेट नहीं है, लोन फ्री है, डेट फ्री है, तो वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। ऑब्वियसली वही ज्यादा अच्छा कर पाएगा। पी रेशियो क्या होता है? मार्केट ना एक प्राइस दे रही है, वो ज्यादा भी दे सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छी कंपनी का, हमने कल भी बात करी थी, तो एचयूएल की बात करी थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैं यहां पे लिख देता हूं। ओके, तो ये जब हमने बात करी थी, आप इसका पी रेशियो देखो 52 का है, बट हमने तो कल आपसे बात करी थी कि भाई 25 से नीचे खरीदना है ना? ऐसा जरूरी नहीं होता, ये सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है। और इसीलिए एक और इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है फंडामेंटल एनालिसिस में, जैसे बोलते हैं सेक्टर पीई। उस पूरे सेक्टर का पीई क्या है? 50 के आसपास का तो सेक्टर का पीई है। और फिर हमें एक और चीज देखनी होती है, इसका पी जनरली कितना रहता है। तो अगर आप कई सारे स्क्रीनर्स यूज कर सकते हो, जैसे मैं screener.com पे जाता हूँ, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिखता हूँ, तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये पी रेशियो है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जनरली जो हाईएस्ट पी गया हुआ है 80 तक का गया हुआ है, 79.5। और इस वक्त जो पी चल रहा है यार, वो नीचे चल रहा है। कैन यू सी दैट? यस, 54 का। हाँ, ये इसका मतलब क्या है कि उल्टा पी सस्ता है। इस कंपनी का जितना पी रहता है, मतलब पी क्या होता है, जैसे अब टेस्ला जैसी कंपनी है, उसका पी बहुत ज्यादा रहता है, इसका मतलब ये नहीं स्टॉक चलेगा नहीं। मार्केट उसे ज्यादा पी दे रही है। अब पी कम कैसे हो सकता है? कल को अर्निंग बढ़ गई तो पी कम हो सकता है। इसी तरीके से हम ये देखना चाह रहे हैं कि सस्ता पी और किस किस बेसिस के ऊपर होता है। एक होता है कि आप पीयर कंपैरिजन करते हो। पीयर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि आप देखते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी और कंपनी क्या है, अब टिकर टेप पे कम आ रही है, अब स्क्रीनर पर चलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर जाकर देखता हूं तो ये पीयर कंपैरिजन में ये कंपनीज दे रहा है। अब देखो, अलग अलग स्क्रीनर अलग अलग कंपनी देते हैं। अब ये इसका कंपैरिजन सेलो वर्ड से कर रहा है, विच इज नॉट अ गुड कंपैरिजन। ठीक है, तो मैं देखो कोई कंपनी यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर प्रमोट नहीं कर रहा, आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, ये बेटर है। यहाँ पर क्या है, देखो कोलगेट से कंपैरिजन कर रहा है, पीएनजी से कर रहा है, जो इसका एक्चुअल में कॉम्पिटिटर है भी। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर आप पूरी इंडस्ट्री को देखना चाहते हो तो यहाँ पे पर्सनल केयर इंडस्ट्री पे क्लिक कर दो, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो ये आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाएंगी। तो जैसे अगर आप कोई और इंडस्ट्री के अंदर हो, हम एशियन पेंट्स की बात करते हैं, देखो ठीक है, अच्छी कंपनी है, कोई बात नहीं, इसका पी ज्यादा कम है। अब क्या है, अगर हम अभी का पी देखेंगे तो अभी का भी 50 के आसपास है। अब कल तो हमने बात करी थी 25 से कम अच्छा होता है, वो मैंने आपको एक बिगनर लेवल पर बताया था। बट मैं एक चीज बता रहा हूं कि जनरली मार्केट उसे क्या पी देती है, 100 का भी पी देती है। मैंने कल बात करी थी, कुछ कंपनियों का पी कभी भी 25 नहीं आता, और अगर 25 आएगा तो मैं खरीदने के लिए रेडी हो जाऊंगा। जैसे कि ये कंपनी, जैसे कि HUL, इनका पी नहीं आता नीचे, बट ये अच्छी कंपनीज की कैटेगरी है। अभी इसका पी हल्का चल रहा है, कम चल रहा है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, कंसीडर करने के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ओके, तो आपने जो स्टॉक्स निकाले हैं वो क्या, अभी हमने आपको जो पहला चीज सिखाई थी उसके अकॉर्डिंग निकाले हैं। हाँ, कोई बुराई नहीं है। अल्टीमेटली जब हमें वेल्थ बनानी होती है ना, तो हमें ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो आज स्मॉल कैप या मिड कैप में आ रही है, बट कल को वो लार्ज कैप बन सकती है। अब अगर आपने मेरे से सवाल नहीं पूछा तो मैं आपसे पूछूंगा, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है?
स्मॉल कैप जो छोटी कंपनी है, टर्नओवर छोटा है, मार्केट साइज मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी है, वेरी गुड, और मीडियम उससे थोड़ा बड़ा, लार्ज कैप उससे बड़ा। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली 30,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी लार्ज कैप के अंदर कंसीडर होने लग जाती है। जनरली आपको मिलेगी 50,000 प्लस करोड़ की कंपनियां ठीक है। जो लार्ज कैप में आती है। तो उससे नीचे कौन सी आ गई? मिड कैप। और स्मॉल कैप आ गई लगभग 10,000 करोड़ के भी नीचे की कंपनियां, तो वो स्मॉल कैप हो गई। बट जो 10,000 करोड़ की कंपनी है, अगर वो 80,000 करोड़ की बन गई तो वो 8 गुना हो गई, तो उसके स्टॉक के प्राइस का क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यस। सो जो मल्टी बैगर, नेट पे लोग सुनते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें, मल्टी बैगर जो मल्टीप्लाई हो जाए, वो ऐसे ही होते हैं। तो अब उसके तरीके आज हम समझेंगे, ठीक है। तो आपने अभी बजाज होल्डिंग्स की बात करी थी। अब इस चार्ट पर अभी मुझे एक पॉजिटिव टर्न अराउंड नहीं दिख रहा, इसलिए मैं इसे होल्ड करूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आईजीएल, इसे देखें। अब अभी क्या है कि अभी आपको ना चार्ट पैटर्न्स नहीं आते, है ना। अब देखो, मैं आपको मेरे को क्या होता है ना, मैं देखता हूं और मेरे को दिख जाता है, मेरे को क्या दिखता है वो दिखाता हूं। तो अगर मैं एक लाइन यहां से खींचूं, ठीक है, और एक लाइन यहां से खींचूं ऐसे, तो कुछ दिख रहा है आपको? इसे बोलते हैं ट्रायंगल। ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर जो है, और ये जो है ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, मतलब इसके अगर यहां पर आ गया तो ये स्टॉक आप खरीद सकते हो, ठीक है। और क्या देख सकते हैं? देखने के तरीके होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, सबके नजरिए अलग अलग हैं, ठीक है। एक क्या हो सकता है, एक कोई इंसान कहेगा यार इसने ना यहाँ पर इस जोन में कई बार ना आके सपोर्ट लिया हुआ है और सपोर्ट से इसने चलना शुरू कर दिया है, कोई ऐसे देखता है। देखने के तरीके हैं, ठीक है। कई लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं कि भाई ये हैमर बना है, हैमर का ब्रेकआउट आया है, ये हैमर जैसी एक कैंडल है ना, हैमर हथौड़ा, इस तरीके की कैंडल है, इसका ब्रेकआउट आया है। कुछ लोग इस तरीके से देखते हैं, तो देखने के तरीके होते हैं। ये एक अच्छा स्टॉक है इस वक्त, और अगर इस वक्त इसने ये वाला जोन तोड़ दिया, ठीक है, 458 453 तो चल ही रहा है, तो ये आपको नेक्स्ट लेवल जो उसका है आपको 488 के आसपास दिखेगा। इनफैक्ट इस चार्ट को हम बहुत पीछे तक भी देखते हैं। जो मैंने लाइन लगा दी, लाइन ऐसे तो अभी के लिए लगा दी, बट क्या यहाँ पर पहले भी चार्ट ने सपोर्ट लिया हुआ है? ये देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर इस एरिया के अंदर रेजिस्टेंस जोन था। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको आगे समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज अ गुड एज पर द टेक्निकल्स। अब हम इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं, फंडामेंटल्स जो आपने निकाला है। तो फंडामेंटल्स देखें, 15 का पी रेशियो है, सेक्टर 25 का है, जो कि अच्छा है, डेट ना के बराबर है, इसे अभी के भी बाय करना चाहिए। मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपने निकाला है। अब बाय कितना करना है? मान लेते हैं आपके पास 20 लाख रुपए है, तो आपको क्या सारे पैसे लगा देने हैं? नहीं। किसी भी स्टॉक में हम कभी भी 10% से ऊपर एलोकेट नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं इसे 2 लाख का भी खरीद लेते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। इसे खरीदने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, बाय पे क्लिक करेंगे, और नीचे है ना दिखाएगा रिक्वायर्ड कितना है, ठीक है, वहां पे दिखाता है रिक्वायर्ड। तो अगर मुझे इसे खरीदना है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख में कितने आ रहे हैं? 2 लाख में आ जाएगी आपकी 410 क्वांटिटी, इससे भी ज़्यादा आ जाएगी 430 से भी ऊपर आ जाएगी 440 आ रही है, ठीक है। हम इसे लिमिट प्राइस लगा के लेंगे, हम इसका प्राइस लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। अभी वो चल चुका है, अभी जब मैंने बोला था तब 2% था, वो 3% चल चुका है। तो यहाँ पर मैंने प्राइस लगा दिया, अभी ऑलरेडी 3% चल चुका है आज में इंट्राडे में, कोई बात नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर आप इसे देख सकते हो, ये सबमिट ऑर्डर मैंने कर दिया, अभी ये ओपन में पड़ा हुआ है। अगर उस प्राइस पर आएगा तो हमें मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक हम और एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आज एक चीज मेरे को समझ नहीं है, जो आपने अभी ट्रायंगल बताया था, वो एक बार मेरे को समझ नहीं आया वो क्या था। ठीक, तो होता क्या है, चार्ट पैटर्न्स होते हैं कुछ, मतलब जब हम चार्ट को देखते हैं ना, तो चार्ट पे कुछ पैटर्न्स होते हैं। इसे बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी, कि मैं कैंडल देख के क्या पता लगा रहा हूं उस कैंडल में क्या हुआ। तो कैंडल एनालिसिस अभी मैंने आपको नहीं सिखाई है। अब जैसे कोई ग्रीन कैंडल होती है, तो ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब मार्केट ऊपर गई, इतना तो समझ आ रहा है। रेड का मतलब मार्केट नीचे गई। तो ग्रीन अगर गई है तो नीचे से ऊपर गई है। तो कैंडल में क्या होता है, एक तो ये विक होती है, ऐसे लाइन देख रहे हो ना ऊपर की छोटी सी, शैडो बोलो ऐसे विक बोलो, और एक बॉडी होती है। तो जहां से ग्रीन कैंडल शुरू होती है, अब ये स्टॉक चल रहा है,
ठीक है, अच्छा स्टॉक है, चल रहा है। हम अपना ना लिमिट ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। ये यहां से ओपन हुआ था आज, ठीक है। इसकी विक अगर नीचे तक की है तो इसने लो यहां तक का मारा था, ठीक है। अब ये देखो आ गया आपके पोर्टफोलियो में, अब इस पे ये प्लस माइनस आ गया है। अब हमने इसे होल्ड कब तक के लिए किया है? होल्ड हमने इसे कब तक के लिए किया? अगर मैंने इसे लिया आपके अकाउंट में आज, तो आप इसे कब तक के लिए होल्ड करना चाहते हो? जब तक ये अपना अपर सर्किट से नीचे ना आए। अपर सर्किट अलग चीज होती मतलब जो उसका लास्ट हायर था उससे नीचे ना आए। है, ठीक है। ये जो लाइन लगा दी ना, ये हमारा एसएल है। ठीक है। अगर इसने इसे तोड़ दिया तो हम इस पोजीशन से आउट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। और अभी हमारे लिए जो इमीडिएट फर्स्ट टारगेट है वो तकरीबन ये है 470 के आसपास का भाव। मतलब मैं इसे अब यहां से 470 देखता हूं। अब परसेंटेज टर्म्स में बात करें, एक सेकेंड, अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो ये 470 कितना होगा? एक सेकेंड, बार ओके, 470 बोला ना, ये रहा। तो ये तकरीबन 3.5% है। इतना तो मुझे मिनिमम चाहिए, और मैं कितने दिनों में देख रहा हूं? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर। इसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेड करना। अच्छा। ये 1 हफ्ते के अंदर यहां तक होना चाहिए, बट ये रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं जा रहा। रिस्क क्या है? रिस्क अगर हम देखेंगे तो ये रिस्क जो है ये बहुत बड़ा है, ये हमारा 4% का है। तो जो भी हमारा रिस्क होता है हम कम से कम उससे डबल का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, तभी हम उसे खरीदते हैं, वरना हम नहीं खरीदते। तो अगर अब ये यहां से 4% का अगर मुझे लॉस दिखा रहा है, तो मुझे 8% तक का प्रॉफिट चाहिए। क्या ये वाला जो लास्ट रेजिस्टेंस था ये 8% के आसपास है? ये है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट यही होगा। तो हमें इससे पहले प्रॉफिट बुक नहीं करना, लगभग 490 रुपए के आसपास, ये 490 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है जिसके हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं। ये स्विंग ट्रेड है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे ले सकते हो, अच्छा स्टॉक है, क्योंकि आपने फंडामेंटली देखा कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी हमने लिमिट को ऊपर करके इसे खरीदा था, अदरवाइज हम अपनी नीचे की लिमिट रखते हैं तो नीचे भी मिल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। अभी आगे चलते हैं। सन टीवी, इसे मैं नहीं खरीदूंगा, तो मैं अभी कोई भी मीडिया कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मीडिया कंपनी में। आगे बढ़ते हैं। करूर वैश्य बैंक, इसके अंदर ना मूव्स बड़े आते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इंट्राडे मोमेंटम और ओवरनाइट मोमेंटम ज्यादा है। चॉइसेस योर्स कि अगर आपको खरीदना है तो इसकी भी अभी एनालिसिस नहीं करते, दूसरे पे चलते हैं। ये आपने निकाला था सिटी, ये गिर रहा है अभी, ठीक है, तो पैटर्न कुछ खास नहीं दिख रहा, अभी रुक जाते हैं। मतलब अगर ये इस जोन के आसपास मुझे मिलता तो मैं सोचता, अभी नहीं। ग्लेनमार्क, मैंने बोला था ये अच्छा है और ये अच्छा है, इसे आप खरीद सकते हो। इसे आप अच्छा क्यों खरीद सकते हो? ये चल रहा है, साफ दिख रहा है चल रहा है, और ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है। रिट्रेसमेंट ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक की ले सकता है, 973 के आसपास, ठीक है। और इस लेवल पर स्टिल मुझे समझ नहीं आया कि वो वहां तक कैसे जाएगा। ठीक है, वहां तक कैसे जाएगा, कोई बात नहीं, जो नहीं समझ आया पूछो। हाँ ठीक है। तो जो लास्ट हाई बनाया था वो क्या था? ये था, ठीक है। जो लास्ट हाई बनाया था हमारे लिए अभी वही सपोर्ट हो जाता है, कि जो उसने लास्ट हाई बनाया था फिर उसने उसे तोड़ दिया, तो अब हम ये लगा के चलते हैं कि उससे नीचे आने के चांसेस कम है। तो ये अभी चलता हुआ स्टॉक है, इसे खरीद सकते हैं आप भागते हुए घोड़े को हमेशा खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है चीज है, इसे हम यहां पर स्टडी भी करते हैं। फंडामेंटल्स देख लेते हैं। अभी हम टेक्निकल्स आगे समझेंगे, पूरा टेक्निकल्स अलग से समझेंगे। आपने ग्लेनमार्क निकाला था, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ही निकाला ना आपने? नहीं, आपने क्या लाइफ निकाला? एंड साइंस। ओ ठीक है, तो अभी ग्लेनमार्क देख लेते हैं। डेट टू इक्विटी ठीक है हमारे हिसाब से, पी रेशियो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपने लाइफ एंड साइंस निकाला था, तो अब मैंने तो ग्लेनमार्क के ऊपर बोल दिया, ठीक है। ये निकाला आपने, ठीक है। अच्छा, इसका तो देखना पड़ेगा। ये सही है, डेट नहीं है, ये ठीक है, डेट नहीं है, कोई बात नहीं। अब चार्ट देखते हैं, चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका। जीएलएस, मर्सिडीज जीएलएस बनेगी या नहीं बनेगी ये देख लेते हैं। आपका ये है स्टॉक। इस स्टॉक का चार्ट मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जब ये गिर रहा है ना,
तो ये गिर ज्यादा रहा है, गिर, ये अगर आप कैंडल्स देखोगे ना, ये 4-5% की कैंडल्स हैं और ये 5% ना खींच नहीं रहा, तो ऐसे स्टॉक को लेने का ना इतना फायदा नहीं है। और इस वक्त जो कंसोलिडेशन है दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि आराम से 800 तक आ सकता है नीचे, तो या तो इसमें रुकना चाहिए, अभी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा तो इसे मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अवंती फीड कंसोलिडेशन में है, जिसे पसंद है वो ले सकता है। मैंने जैसे बोला कि मुझे पर्सनली ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं है जो नॉनवेज में डील करती हो, बट ये कंसोलिडेशन में है। अभी होता क्या, देखो नीचे से चला ऊपर गया, ऊपर जाके ना कंसोलिडेशन फेज में आ गया। कंसोलिडेशन का मतलब क्या हो गया, एक लेवल से ऊपर नहीं जा रहा, एक लेवल से नीचे नहीं गिर रहा, तो यहां से ये है बुलिश ही, ये जा ऊपर ही सकता है, जिसे पसंद है वो ले सकता है। अब आपने ये निकाला था, ये अब नॉट नीचे क्यों नहीं आएगा फिर वो? कौन बुलिश मतलब होता क्या है, एक फेज से बाहर निकल चुका है, ठीक है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे इट इज अ बुलिश मोमेंटम। अब जैसे ये वाला स्टॉक है आपका, ये बेरिश स्टॉक है इस वक्त। बेरिश क्या होता है, यू शुड अंडरस्टैंड समथिंग नोन एज ट्रेंड एंड डाउ थ्योरी, वो टेक्निकल का काम होता है। अब उसमें क्या होता है, तो चार्ल्स डाउ ने क्या बोला था कि अगर कोई स्टॉक चलना शुरू करता है, वो चलता ही नहीं चला जाता, तो वो क्या होता है, एक हाई बनाता है, फिर दोबारा लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है। इसे बोलते हैं बुलिश। बट यहां पर अगर आप देखोगे, वो गिरता है फिर उठता है, तो ये वाला जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो आपको अभी एक अप ट्रेंड दिखा, एक डाउन ट्रेंड दिखा, यहां से स्टॉक ने चलना शुरू किया है, ऐसा नहीं है, एक दो को हाई बनाया, लो बनाया, अब इसने यहां पर क्या किया, इसे अल्टीमेटली दोबारा से एक हायर हाई बनाना चाहिए था, जो कि इसने नहीं बनाया। सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड SMC, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वो हम कभी बाद में समझेंगे, अभी मैं उसकी बात नहीं करता। बट मुझे अब क्या चाहिए, मैं इसे तब खरीदूंगा जब इसे तोड़ेगा वो 726 का भाव टूटना चाहिए, तब हम खरीदेंगे, इसे अवॉइड करेंगे। सो अब नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं आपका। इस स्टॉक में देखो अभी हुआ क्या है, विभू के लिए एक नई चीज होगी सीखने के लिए। आप देखो कि जो पहले कैंडल्स बन रही थी, कैंडल के बाद कैंडल, कैंडल के बाद कैंडल बन रही थी, यहां से आप ये देख रहे हो, ये कैंडल बनी, ये जो कैंडल है उसके पास सीधे ये कैंडल बनती है नीचे, हाँ, तो ये गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन का मतलब क्या होता है कि एक अगले दिन ओवरनाइट, आज मार्केट यहां पर चल रही थी, ऊपर 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 जा रहा था, हाँ, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से एकदम से यहां पे गिर गया, और ये गिरा कितना है, देखो इसकी क्लोजिंग यहां पर आई थी और क्लोजिंग से यहां पर ओपन हुआ तो 9.6% गिर गया। कोई स्टॉक अगर एक रात में 9.6% गिर गया तो ये बहुत बड़ा गैप डाउन है, देयर हैज टू बी अ रीजन जिसकी वजह से गैप डाउन आया होगा। और इसीलिए मतलब ऐसे स्टॉक्स में मतलब मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा जिसमें अभी रिसेंटली गैप डाउन आया है। ऑल्दो अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी हो सकती है, बट मेरी थ्योरी अभी यही कहती है कि गैप डाउन आया है तो जरूर देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग विद द कंपनी। अब नेक्स्ट आपका देख लेते हैं UTI AMC। विदाउट इवन लुकिंग एट द टेक्निकल्स आपने अच्छी ही कंपनी पिक करी होगी, इसका सब कुछ अच्छा होगा UTI AMC, क्योंकि AMC कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे ही होंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इसके पास क्या है कि मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो इसमें ऊपर जाना है। P रेशियो 15 का है, ठीक है, डेट तो है ही नहीं, और अल्टीमेटली इसमें अपसाइड पॉसिबिलिटीज हैं। पॉइंट यहां पर क्या है कि मैं इसे लूंगा कि ये जो ये लास्ट इसने बनाया ना 936 के ऊपर लूंगा, और इसका SL हम रखेंगे ये ऑलमोस्ट 900 के आसपास। ये देखो जो ये एक विक होती है ना, कहां तक गया था, ये गया था लास्ट 935 तक, ये जो अभी लास्ट एक कैंडल पहले है, ये इधर ये छोटा सा जो विक बन रही है, हाँ ये विक बन रही है बीच मिडल में, हाँ मिडल में एक विक बन रही है, ये मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, इस लाइन के ऊपर लूंगा मैं इसे, तो अगर इस लाइन के ऊपर जाता है, व्हाई नॉट दिस, ये भी तो ऊपर है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब ये जो ऊपर है, अभी हमें देखना रिसेंट में क्या हुआ था, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या कि ये जो विक है यहाँ से प्राइस ने गिरना शुरू किया, तो हम ये कहते हैं कि अगर ये ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा, ये लास्ट स्विंग तक जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम होता है। अभी मैं इसलिए नहीं ले रहा इसे क्योंकि अभी एक इसने अभी यहां पर जाके एक रेजिस्टेंस बना दिया है, तो अभी इस और ये कई दिनों का रेजिस्टेंस है, मतलब प्राइस गिर रहा था, इसने ऊपर उठने की कोशिश करी यहां तक, बट इसके ऊपर नहीं उठ पाया, तो अभी के लिए रुक जाएंगे। कंपनी अच्छी है, आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है।
तो ऑलमोस्ट हमने आपकी सारी एनालिसिस कर ली है, जितनी भी आपने कंपनीज बताई थी। एक ही अभी मुझे समझ आया IGL, हमने एक ही बाय किया, कोई जल्दी नहीं है। इवन वी हैव द मनी, वी आर सिटिंग टाइट, अपॉर्चुनिटी आएगी तो खरीदेंगे। तो ये स्टॉक्स तो अभी आपने निकाले थे। अब ये स्टॉक्स आपने निकाले थे एज पर जो हमने कल बात करी थी। अब हम आपके होराइजन को ना थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। स्क्रीनर पर हम जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब मुझे ना स्मॉल कैप से कंपनी निकालनी है। स्टॉक यूनिवर्स पर जाता हूं और यहां पर मेरा एक ही फिल्टर होगा, कंपनी के ऊपर डेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पर ये स्मॉल कैप 100 आ गया। तो ये क्या हो गया, ये वो कंपनीज हो गई जो स्मॉल कैप के अंदर आती हैं। यहाँ पर और भी फिल्टर्स डाल सकते हैं, मैं सिंपली स्मॉल कैप रखना चाहता हूँ, ठीक है। वेट करते हैं एक सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आ गई। अगर मैं स्मॉल कैप 100 में रखना चाहता हूँ, एक एनालिसिस हो सकती है, और स्मॉल कैप की सारी कंपनीज यहाँ पे आ गई। अब ये सारी ही यहाँ पर आ गई। अब मुझे ऐसी कौन सी कंपनी चाहिए जो भाई स्मॉल कैप से मिड कैप या लार्ज कैप बन जाए। सो अब अगर आप देखोगे, जो ग्लेनमार्क आपने कंपनी निकाली थी फार्मास्यूटिकल्स, ये भी 29,000 करोड़ की कंपनी है। जनरली 29,000 करोड़ की कंपनी एक डिसेंट साइज कंपनी होती है, ठीक है। तो यहां पर ये भी आ रही हैं, और एज स्मॉल एज, मतलब अगर हम छोटे की बात करेंगे तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, ये 1-1 करोड़ से भी नीचे की कंपनियां हैं। 1-1 करोड़ की कंपनी है, इन पे बैठ नहीं लगेंगे, उनका शेयर प्राइस बहुत ही छोटा होगा। 1 करोड़ मार्केट कैप। हाँ, मार्केट कैप। तुमने शेयर प्राइस देखो ना, 0.44, 4 रुपए, 13 रुपए, आप समझ रहे हो। इतनी भी स्मॉल नहीं चाहिए, ठीक है। सो हमें एक डिसेंट 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ तक की कंपनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब बिल्कुल ही गई गुजरी हो। 1,000-2,000 करोड़ तो मतलब कुछ है ही नहीं। आपके पड़ोसी में कोई कंपनी होगी जो 2-4 हज़ार करोड़ की होगी, लिस्ट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी है। तो आप अपनी एक लिमिट रखो। लिमिट क्या रख सकते हो आप, 4-5 हज़ार करोड़ से नीचे की कंपनी को मत देखो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, मुझे डेट नहीं चाहिए, पी रेशियो ज्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, डेट टू इक्विटी देखूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। अब मुझे डेट टू इक्विटी क्या चाहिए कि या तो डेट ही ना हो, डेट फ्री कंपनी में बहुत कम डेट हो। बट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें कम से कम 4,000 करोड़ तक की कंपनी देखनी है, उससे नीचे का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास 533 कंपनीज आ गई जो 4,000 करोड़ से ऊपर की है। अब यहाँ पर हम डेट टू इक्विटी को देखेंगे। डेट टू इक्विटी हमें क्या देखना है, या तो डेट ही ना हो, जीरो डेट हो, और या फिर बहुत कम हो, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज जब मार्केट चलती है तो वो भागती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हम देखते हैं। तो अब ये देखो कि ये जो स्टॉक है, ये आज 19 रुपये बढ़ गया, 1.37% बढ़ गया। स्मॉल कैप में ऐसा भी दिखेगा आपको कि 5-5% एक दिन में जंप आ जाती है। मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है कि कम से कम 5 साल का मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ। अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये स्टॉक बहुत टाइम से इस जोन के अंदर है, ठीक है। तो अगर ये इसे ब्रेकआउट देता है तो ये काफी ऊपर जा सकता है। ये वाला लास्ट ब्रेकआउट नहीं, ये वाला जो टॉप है उसे ले लो आप, 1571, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, इसे सपोर्ट के आसपास खरीद रहे हैं कि किसके नीचे नहीं जाता। लगभग 1286, ये जो फेज है 1267, ये ऐसा प्राइस है जो 1200-1300 रुपए का प्राइस है, जो इसके लिए एक फेयर प्राइस है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि अभी पी रेशियो क्या, पी रेशियो 58 का है, सेक्टर पी ज्यादा है, सेक्टर पी से ज्यादा है, बट डेट नहीं है कंपनी पे, 2 करोड़ का कर्जा है। ऐसी कंपनी हमें ढूंढनी है जिसके ऊपर कर्जा बहुत कम हो, उसकी इक्विटी 1,000 करोड़ की है। तो ऐसी कंपनियां जब आप ढूंढोगे तो आप हो सकता है कुछ कंपनीज ऐसी निकाल दो जैसे फिनोलेक्स केबल है, ठीक है। यहां पर चलते हैं, यहां पर क्या दिखा रहा है, डेट 13 करोड़, इक्विटी 4,000 करोड़ से ऊपर की। ये हम 5 इयर्स में देखते हैं क्या चल रहा है। वैसे ऊपर ही होगा ये, क्योंकि एड्स भी आपने देख ली होंगी फिनोलेक्स की, तो ये ऊपर चल रहा है। बट इसे ढूंढना था, अब ये भाग गया, अब ये भाग चुका है। बट फिर भी आप चार्ट के ऊपर ढूंढ के ऐसी कंपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए निकाल सकते हो, ऐसी कंपनी। तो अब आपका काम क्या है आज के लिए, अब आपको स्मॉल कैप यूनिवर्स से अच्छी कंपनीज ढूंढनी है। थोड़ा सा चार्ट मैंने थोड़ा बहुत समझाया आपको, थोड़ा बहुत चार्ट देखो, थोड़ा बहुत आप फंडामेंटल्स देखो, ट्राई करो पी कम मिल जाए, बट पी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डेट फ्री निकालो। डेट फ्री या डेट बहुत कम। उसके बाद जाके थोड़े फाइनेंशियल्स देखो, क्या रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है,
हाँ जी बढ़ रहा है, ये रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। फिर देखो कि भाई इनकम ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, हाँ जी बढ़ रही है। उसके बाद आपको एक लास्ट चीज आज मैं सिखा रहा हूँ इस वीडियो में फंडामेंटल्स के अंदर, वो होता है होल्डिंग। आपको ये देखना होता है अगर किसी भी कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग्स बढ़ रही है, देखो दिसंबर के कंपैरिजन में अब एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई है, तो भागने की प्रोबेबिलिटी होती है। और उल्टा रिटेल को उल्टा करना चाहिए, रिटेल कम कर दे, देखो रिटेल ने कम कर दी 37 से 36.7 हो गई। अच्छा, मतलब क्या होता है, पागल तो रिटेल का ही बनना है। ठीक है, रिटेल मतलब आम आदमी। ठीक है। जब आम आदमी बेच रहा है और एफआईआई खरीद रहा है, समझ लो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रमोटर। रीजन बीइंग एफआईआई ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। एफआईआई ने इन्वेस्ट कर दिया है, नहीं मतलब बिग अमाउंट में करेगा। हाँ कर चुका है वो, ठीक है। वो बट तभी करता है जब उसे ठीक ठाक दिखता है, वो ज्यादा समझदार है हमसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रमोटर की होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए। प्रमोटर कौन होता है, जो कंपनी को चला रहे हैं लोग। अब यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, थोड़ी सी 35.92 से 34.10%। हाँ जो भी कुछ कम हुई है, बट प्रमोटर की होल्डिंग कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, विच इज अ रेड फ्लैग। अगर ये 35 से 30 आ गई तो फिर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ये एक्सेप्टेबल है, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहा है, अभी ये कह रहा है कि मेरे पास लगभग 35% से ऊपर की होल्डिंग है, बट तुमने बेचा क्यों? अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी को तुम चला रहे हो, तो तुम अपनी होल्डिंग्स बढ़ाओगे। अगर ये 35 से 36 हो गया, इसका मतलब है प्रमोटर बायबैक कर रहा है अपने शेयर। अच्छा बायबैक कर रहा है तो उसे पता है कि उसे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है या उसका फायदा होने वाला है, जैसे शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा भी देते हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। फिर हमें देखना होता है म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं इसमें या कम कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड ने कम किया है, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। तो अगर ये यहाँ से 10.8 से 11 हो जाता, हाँ। तो मेरे लिए गुड साइन था। अच्छा। कि म्यूचुअल फंड जाके स्मॉल कैप की ये कंपनी को खरीद रहे हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो, 5000 कंपनियां जो स्मॉल कैप में है उसमें से आप ढूंढ के निकाल रहे हो कि म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग कहाँ बढ़ाई, प्रमोटर ने होल्डिंग कहाँ बढ़ाई, एफआई ने होल्डिंग कहाँ बढ़ाई, डेट तो नहीं है। फिर चार्ट देख रहे हो और मार्केट भागेगी तो ये और तेज भागेंगे। डिड यू गेट इट? ये तो समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम तरीके से एनालिसिस करते हैं। अब आज आप जाके देख रहे हो कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम कर दी है मंथ ऑन मंथ, सॉरी ये क्वार्टर टू क्वार्टर है, बट एक टाइम होगा जब इसने बढ़ाई होगी, एफआई ने बढ़ाई होगी, तो उस टाइम पर क्या हुआ होगा, उस टाइम पर ही ये यहां से भागा होगा, तब हमने पकड़ लिया था इसे। तो इसलिए अब जो भागने वाला है नेक्स्ट, उसे पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, सो आप लोगों के लिए भी सेम होमवर्क है। आप जाइए स्मॉल कैप की 500 कंपनियां ढूंढिए जो 4000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप रखती हैं, उसमें से कंपनीज निकालिए। जैसे इन्होंने आज कुछ कंपनीज निकाली, हमने एनालिसिस करी, आप भी एनालिसिस करो। इस तरीके से आप एनालिसिस करना सीखोगे। आपको पैसे को डबल करना है। कैसे होगा डबल? जब हम ऐसी कंपनी ढूंढ पाएंगे जो डबल होने वाली है या हो सकती है। हम गलत भी होंगे कई कंपनीज में, इसीलिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट को, जैसे हमने बोला कि भाई अगर आपको 20 लाख लगाने हैं तो हम 2 लाख ही लगाएंगे, अगर हमको 1 लाख रुपए लगाना है तो हम 10,000 ही लगाएंगे, बट हम एक बार में सारा पैसा एक कंपनी में नहीं लगा रहे। पॉइंट इज दिस, व्हाट डू वी वांट? हम चाहते हैं पैसा ग्रो करे, और इसीलिए आप ये एनालिसिस कर रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो। सो कीप ऑन लर्निंग। हम आपके साथ बने हुए हैं। अभी तो विभू को बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। टेक्निकल्स भी अभी सीखने बाकी हैं, तो हम ये सब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आप बने रहिए इसी चैनल पे। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप इंडिया के कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। फाइनली शेयर दिस वीडियो जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।